हेलो स्टूडेंट, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 3.0 4.0 के लिए पार्ट बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इतिहास और भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का समावेश है जो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे फतेह एजुकेशन के एप्लीकेशन पर 2 कोर्स उपलब्ध हैं। GKGS जो सर्वर चार्ज मात्र 5 रुपये में उपलब्ध है और इसमें 15 से 20 टेस्ट दिए हुए हैं जो आपकी तैयारी को परख सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाएं। और दूसरा जो हमारा कोर्स है वो BPSC साइंस 6 to 8 के लिए है, जिसके अंदर सर्वर चार्ज 5 रुपये के अंदर 6 से 12 NCERT बेस्ड और PYQ संबंधित साइंस से क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को अच्छी तरह परख सकते हैं। तो आप इन्हें जल्द से जल्द ज्वाइन करें। अब तक लगभग 500 से 800 स्टूडेंट ने एनरोलमेंट कर लिया है। आप भी अपनी तैयारी को अच्छी तरह परख सकते हैं, तो ज्वाइन करें फतेह एजुकेशन के ऐप को ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एटली, लॉर्ड स्टिफोर्ड, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता वो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन जब आया था तो उस समय ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो एटली ने किया था। और कौन सी डेट थी? तो 26 जुलाई 1945 को। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है 19 फरवरी 1946 को भारत के सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया जो 24 मार्च कैबिनेट मिशन के 24 मार्च 1946 में। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया और इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य स्टिफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, विदेशी मामले, खाद्य सुरक्षा, खाद्य और कृषि और विधि विभाग। तो साथियों पहला जो है इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है खाद्य और कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। और रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास में, विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास और विधि विभाग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास था। नेक्स्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है चचनामा में, मिफ्ताहुल फुजला में, रंजतुश सफ़ा में, जवामिउल हिकायात में। तो नूरुद्दीन के अंदर जमाविउल हिकायात में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का संदर्भ मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसका फैक्ट है चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद आफ़ी की कृति जमाविउल हिकायात में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की शिशु था, यह कथन किसका है? विपिन चंद्र, R. कोपलैंड, R.C. मजूमदार, P. रॉबर्ट्स। तो ये जो कथन है वो है R. कोपलैंड ने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण करना था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह, NN श्रीनिवास और KM पन्नीकर।
तो के.एम. पन्नीकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 इसमें दे रखे हैं, उनको कालानुक्रम में। तो सबसे पहला ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट, और चौथा बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो सबसे जो पहला है वो है 1876 में आया था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1890 में आया। तो इनका कालानुक्रम हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालानुक्रम में अपन को व्यवस्थित करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, और क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों 1942 में ही आए हैं। लेकिन साथियों यहाँ आपको एक बात याद करनी कि क्रिप्स जो मिशन आया वो मार्च के अंदर आया, और भारत छोड़ो आंदोलन आया वो अगस्त के अंदर आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो 1 पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, 3 पर भारत छोड़ो आंदोलन, और 3 पे क्रिप्स मिशन, और चौथे पर भारत छोड़ो आंदोलन। इनके सन भी इम्पोर्टेंट है, एक अलग अलग क्वेश्चन के द्वारा या 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आर्ट और कल्चर से संबंधित है। मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो, खानटुम, बम्बू। तो जो अपना जो लोहो है जो वो मेघालय का लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और खानटुम और बम्बू ये खानटुम और बम्बू मिजोरम के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप। तो इंदिरा पॉइंट है वो बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में हिमालय केवल ये कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों को विचार करना है इनके ऊपर। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, और पुलिकत झील केवल 2 राज्यों में। तो पुलिकत झील तो यहाँ सही कथन तो पुलिकत झील का ही हो रहा है। पुलिकत झील जो है अपनी कर्नाटक और तमिलनाडु, और जो 5 राज्य हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं है साथियों। इसके अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश सभी राज्य आते हैं। और पश्चिमी घाट के अंदर जो केवल 5 राज्य नहीं है, इसमें 6 राज्य हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केवल 3 ही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 ही राइट है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं कि भारत में हिमालय
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो कुल मिलाकर यहाँ हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से 9 यहाँ पर स्टेट हैं और 2 दूसरा पश्चिम घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में स्थित है। और पुलिकत झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ हमने बता दिया था आपको, कर्नाटक बता दिया था। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के अंदर पुलिकत झील का फैलाव है और ये एक प्रकार की लेगून झील है और भारत की दूसरी बड़ी लेगून झील है। फर्स्ट जो है वो चिल्का झील है। नेक्स्ट, सर्वाधिक तटीय अपवर्दन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, समुद्री लहरों से, तो सुनामी लहरों से। तो पहला जो इसका राइट में लहरों से सर्वाधिक तटीय अपवर्दन होता है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील और थारू। जिसका जो राइट ऑप्शन है वो है थारू जनजाति, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और ये दिवाली को शोक का त्यौहार बनाती है। तो ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम स्थल है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी और नीलकंठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बंदरपूंछ। उद्गम स्थल से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, लातूर में और चेन्नई में। तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र का शहर है लातूर और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और चूनेदार मृदा। तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, जो हिमालय की तराई से बहती हुई आती है और इसे कच्छारी मिट्टी भी कहते हैं और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसमें फैक्ट क्या देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है और ये मृदा हिमालय के निक्षेपों से बनी होती है। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसका एक ऑर्डर भी है वो अपन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नलकूप 1000 हेक्टेयर क्रमशः उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर बिहार, फिर हरियाणा। नेक्स्ट, एक मार्क है अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी और गुणवत्ता गारंटी के मोहर। तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एक मार्क। ये भारत सरकार केंद्र सरकार की योजना, ये एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंदर कृषि उत्पादन में ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंदर कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्रांति संबंधित है। सूची 1 सूची 2 में दो कुछ दे रखे हैं उत्पादन क्षेत्र और उनकी क्रांति संबंधित क्रांतियों को अपन को मिलान करना है। तो दुग्ध क्रांति एक श्वेत क्रांति है और मत्स्य क्रांति एक नीली क्रांति है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति और उर्वरक एक भूरी क्रांति है।
तो पहले में ए में 1, बी के अंदर 3, सी के अंदर 2 और डी के अंदर 4। हमारा जो राइट आंसर है वो है ए में 1 और बी में है 3 और सी के अंदर है 2, ये सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई है? कलकप्पम, कोटा, तारापुर और नरोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तारापुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ये भारत में तारापुर के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है और 1969 के अंदर। तो ये साथियों सन आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। टिस्को षड्यंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना में, दरभंगा में, धनबाद में, टाटानगर में। तो टिस्को षड्यंत्र टाटानगर में स्थित है और टाटानगर जमशेदपुर और जमशेदपुर है झारखंड के अंदर। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा? इसी तरह हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप अपने साथियों को ये सेशन शेयर करें और आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम 3.0 4.0 के लिए अच्छी तैयारी करके सक्सेस प्राप्त करें। और हमारे जो फतेह एजुकेशन के एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जो मात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 5 रुपीज़ के अंदर पार्ट बी की तैयारी के लिए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट, इसमें ज्योग्राफी और इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश है। और साथ ही साथ जो पार्ट बी इसमें के अंदर क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप अपनी इसमें 15 से 20 टेस्ट हैं, आप इसी तैयारी को परखें और अच्छे से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। और दूसरा जो कोर्स वो साइंस के 6 to 8 के लिए है, जिसमें भी 15 से 20 टेस्ट उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हैं, POIQ बेस्ड हैं, मात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 5 रुपीज़ में उपलब्ध हैं। आप फतेह एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करें और ये टेस्ट सीरीज मात्र जो 5 रुपीज़ में उपलब्ध है। अब तक काफ़ी विद्यार्थियों ने एनरोलमेंट कर लिया है। तो आने वाले BPSC 3.0 4.0 के लिए आप सक्सेस प्राप्त करें। जय हिंद,